हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, ये बुक 5 है हैरी पॉटर की। और इसके प्लॉट की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है कि जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हैरी पॉटर अपनी समर की वेकेशन जो है अपनी आंट और अपने अंकल के तरफ गुजारता है, आंट पेटूनिया और अंकल वर्नॉन। तो वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे खेल रहा होता है, उसका डडली जो कज़न है वो उसको बुली करता है और वहाँ पे डिमेंटर्स आ जाते हैं। डिमेंटर्स जिनका मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में जिक्र किया था बुक 4 में और बुक 3 में भी। तो ये आगे वो आते हैं और वहाँ आके क्या करते हैं, अटैक करते हैं हैरी और डेडली के ऊपर। हैरी क्या करता है, अपनी वैंड के थ्रू उनको उनका अटैक को रोकता है और उनको भगा देता है वहाँ से। और जब इस चीज़ का पता चलता है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में, तो वो हैरी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि 18 माइनस से जो सा बच्चा होता है वो बाहर की जगह पे अपना मैजिक नहीं यूज़ कर सकता, और जो यूज़ करेगा उसकी मैजिकल पावर्स वो ले ली जाती हैं। फिर विजिट्स आते हैं और वहाँ से हैरी को लेके चल जाते हैं, यानी विजिट जो डंबलडोर की अपॉइंटेड है, और वो उसे ले जाते हैं ग्रीन मॉल्ड पैलेस में, प्लेस में। ग्रीन मॉल्ड GRINNAULD, ये लंदन में है और नंबर 12 उस हाउस नंबर का है। ये दीवारों के अंदर खुलता है और वो एक्चुअली घर है सीरियस ब्लैक का, और वो अब बन चुका है हेडक्वार्टर ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का। वहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक से मिलता है, बहुत प्यार उसको, बहुत वहाँ पे रॉन, वीजली, हरमाइनी सारे मौजूद होते हैं, क्योंकि वो भी ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स एक जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने डेथ ईटर्स की एक पूरी बनाई थी फौज, वैसे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स डंबलडोर के जैसे इन पास्ट जेम्स पॉटर, लॉन्ग बॉटम, वीजली, यानी इन सब का एक ग्रुप था जिनको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। तो वैसे ही अब ये दोबारा ऑर्डर ऑफ फिनिक्स बनी है। उसके बाद क्या होता है कि जी हैरी का केस सुधर जाता है मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को, वो नहीं कहते डिमेंटर्स इतनी दूर नहीं आ सकते, लेकिन डंबलडोर उसको जस्टिफाई करता है और उनका जो सा है उसको हैरी को हॉगवर्ट्स जाने की इजाज़त मिल जाती है। जब वो हॉगवर्ट्स आता है तो डंबलडोर की ऊपर केस चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के वापस आने का। तो इसलिए जो सा है एक प्रोफेसर है डॉलरस एम्ब्रिज, ठीक है, ये डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स को पढ़ाने के लिए वहाँ पे आई है, और ये देखेंगी मिनिस्ट्री की तरफ से कि क्या क्या कोई गलती कुछ ये वो सारे क्लासेस में नज़र रखेंगी। वहाँ पे यही है कि अब एक विजिट है न्यूज़पेपर द डेली प्रोफेसी, तो वो बताता है कि जी हैरी पॉटर जो सा है वो झूठी बातें फैला रहा है, जिसकी वजह से बच्चे हॉगवर्ट्स नहीं आ पा रहे, और यही वजह है कि बच्चों से दूर होने लग जाते हैं लोग, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहता। अब एम्ब्रिज वहाँ पे आ चुकी है, एम्ब्रिज सबको पढ़ना छुड़ा देती है। वो क्यों, एम्ब्रिज के अकॉर्डिंग मैजिक नहीं सिखाना बल्कि बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी चाहिए। वो बहुत यानी सबको बहुत तंग करती है, और इसी दौरान हैरी का दिखाते हैं कि हैरी का माइंड कनेक्शन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसके दिमाग में हावी होने लग गया, बल्कि उसके अंदर आने लग गया। तो इसको वो देखता है, पहला वो सीन देखता है जिसमें वो एक स्नेक की तरह, और वो जाके वीजली फैमिली पे वीजली के ऊपर, मिस्टर वीजली के ऊपर अटैक करता है, जिसका डंबलडोर को जब पता चलता है तो वो अलर्ट जारी कर लेता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि एम्ब्रिज जो सा है हैरी पॉटर को ग्रीफिंडोर क्विडिच कप से निकाल देती है, जिसकी वजह से फ्रेड और जॉर्ज वीजली के भाई हैं, रॉन वीजली के, वो वहाँ से भाग जाते हैं, और एक बड़ा एक कॉमेडिकल सीन होता है। ये बहुत यानी एम्ब्रिज के दौरान जितना भी ये सीन चल रहे हैं ये कॉमेडिकल है। तो आगे वो जाके एक जॉक शॉप ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद हैरी जो से है वो हर जगह अपने बहुत डिस्टर्ब्ड है उन नाइट मेयर्स की वजह से। फिर नेक्स्ट वो देखता है कि प्रोफेसर स्नेप के पास डंबलडोर भेजता है हैरी को, और कहते हैं कि आप इसको सिखाएं माइंड कंट्रोल करना। जब सेवरस स्नेप उसको ये ट्रेनिंग दे ही रहा होता है, तो हैरी पॉटर इन रिटर्न सेवरस स्नेप के दिमाग में चल जाता है और देख लेता है वो मेमोरी जिसमें सेवरस स्नेप को जेम्स पॉटर यानी उसके फादर बुली कर रहे होते हैं। तो उसको पता चल जाता है कि जो सेवरस स्नेप है वो किस वजह से उसके बाप को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बुली करता था सेवरस स्नेप को। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हैरी पॉटर देख रहा है एक जगह है मिनिस्ट्री के अंदर जहाँ पे एक प्रोफेसर यानी एक ऐसा बॉक्स मौजूद, एक ऐसा गोल सा बॉल मौजूद है जिसके थ्रू फ्यूचर देखा जा सकता है, और वो हैरी के ही नाम पे है। तो वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उस प्रोफेसर के अकॉर्डिंग एक चीज़ है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी आगे क्या करता है, हैरी आगे एक देखता है, ख्वाब देखता है जिसमें सीरियस ब्लैक को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने पकड़ लिया और टॉर्चर कर रहा है, और बहुत ज़्यादा उसको तंग कर रहा है, और वो वहाँ पे जाता है छुप के ब्लैक के घर पे। तो वहाँ उसका जो एल्फ है क्रीचर वो बताता है कि सीरियस मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में है।
हैरी वापस आता है और आके अपने दोस्तों, जिसमें रॉन वीज़ली, हरमाइनी, जिनी वीज़ली, लूना और नेविल लॉन्गबॉटम मौजूद है। लूना जो सी है वो एक न्यू करैक्टर इन्वॉल्व किया गया है, और लूना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हैरी की तरह वो पावर्स रखती है जो हैरी में है, जैसे कुछ ऐसी एनिमल्स को देखने की और भूतों से बात करने की, या इस तरह की चीज़ें। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि इन्होंने किसी की मौत को अपने सामने मरते हुए देखा है, और ये खुद उस जगह मौजूद थे और ये दोनों बच गए उस जगह पे। लूना के माँ बाप को भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मारा था, कि यानी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स ने मारा था। तो वो जब हैरी सब लोग जो उनसे है अम्बरिज को चकमा दे के वहाँ से भागते हैं, बहुत मुश्किल होता है। उसमें सेवर्स स्नेप भी उनका थोड़ा सा हेल्प करता है। वो जब मिनिस्ट्री पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो पहले उस बॉल को हासिल कर लेते हैं, जिसमें ड्रैको और उसके दो फ्रेंड्स हासिल करने में उस बॉल को हासिल करते हैं। वहाँ पे बेलेट्रिक्स और डेथ ईटर्स आ जाते हैं। बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंजर भी आ जाती है, और इन सबको वो दे के वहाँ से निकलते हैं। तब सीरियस ब्लैक, ल्यूपिन और बहुत से ऐसे विज़र्ड्स जो हैं ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर वहाँ पे आके हैरी को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन रेस्क्यू करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो सीरियस ब्लैक है वो किल हो जाता है अपनी ही कज़न बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंजर के थ्रू। अब हैरी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बियर नहीं कर पाता और बहुत कमज़ोर वीक पड़ जाता है। जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पीछे जाता है और वहाँ पे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई करता है, तो डंबलडोर आके अल्बस डंबलडोर आके लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई करते हैं, और उसके बाद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट क्या करता है, हैरी के अंदर चल जाता है, उसके माइंड को कंट्रोल करने लग जाता है कि तुम में और मुझ में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, हम दोनों एक ही चीज़ हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, ये वो। लेकिन डंबलडोर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वहाँ से भाग जाता है। और इस सब को कैम्यूलस फज, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक और जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हैरी जब वापस आता है और डंबलडोर से पूछता है कि वो प्रोफेसी क्या थी, यानी क्या फ्यूचर था जिसको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट देखना चाहता था। तो एक्चुअली वो ये था कि हैरी ही और डंबलडोर दो ऐसे लोग हैं जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मार सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मार सकता। हैरी इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो पावर है जो उसकी मदर ने अपनी डेथ के थ्रू उसको कन्वे किया है, यानी एक प्रोटेक्टिव शील्ड और ऐसी पावर उसको उसकी मदर के लव के थ्रू मिली है, जिसकी वजह से वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वो इतना पावरफुल है। और दूसरा ये, और फिर उसके बाद डंबलडोर उसको कहता है कि तुम डर्सले फैमिली के पास वापस चल जाओ, क्योंकि जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सेव किया, वैसे ही तुम्हारे लिए ब्लड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन जो हैं, जैसे पेटूनिया है, वो चाहे तुम्हारे साथ बुरी हैं लेकिन वो तुम्हारी ब्लड रिलेशन में है, और तुम वहाँ पे सेफ रहोगे। इस तरह हैरी वापस चला जाता है। आई होप आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स, लेकिन अगर नहीं हुए तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, और मुझे आप खुद भी एडिशन कर सकते हैं।